चाचा जी, आपने फिर साहस और अक्लमंदी से धमाका सिंह को पकड़ लिया है। लोग कहते हैं कि आप अचरजगंज के ही नहीं, देश के सबसे स्मार्ट इंसान हो। मैं तो बस लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ और उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक चाचा चौधरी रहेगा, ये शहर सुरक्षित है। हुई, 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 हुई। समझे? चाचा चौधरी, वाह, कौन है ये? इतना अक्लमंद, इतना विनम्र, इतना साहसी हो और इतना हैंडसम। हाय उफ, प्रेम हो गया है राजकुमारी रोजा को इससे। मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ढूंढ के लाओ मेरे होने वाले पति चाचा चौधरी को। अरे देख क्या रही हो, न्योता भेजो। ओह, सॉरी भगवान, लेट हो गया। हमारी शादी की सालगिरह है और आप अब आ रहे हैं जी। वो भगवान धमाका को पकड़ने के चक्कर में थोड़ी सी देर हो गई। धमाका टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, हीरो बन रहे थे जी। अब चलिए, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सालगिरह हमारी है। अरे आने दो, एक राजकुमारी का न्योता आया है। वो अपनी हवेली के एक आलीशान होटल में खाना खिलाना चाहती है हमें। तो मैंने भी सोचा वहीं चलते हैं, सालगिरह का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। ये खाना तो इतना टेस्टी है, और खाने का मन हो रहा है। साबू, आइसक्रीम मंगवाते हैं क्यों? अरे अरे अरे, आइसक्रीम पेश किया जाए। अरे वो कौन है? मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। चाचा जी, हम राजकुमारी रोजा है। हमारी हवेली में आपका स्वागत है। कैसी लगी हमारी खातिरदारी? हाँ? फर्स्ट क्लास। आपकी हवेली बहुत आलीशान है और रेस्टोरेंट का खाना तो बिल्कुल ही लबाबदार। ओह, और मेरे बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में? हाँ, मैं भी तो सुंदर हूँ चाचा जी। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। आप मुझसे शादी रचाइए जल्द से जल्द, आज, अभी, इसी वक्त। अब माफ करना जी, मैं शादीशुदा हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। माफ कीजिए। क्या? जी हाँ, नमस्ते। न्योता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ चाचा जी। मुझसे शादी रचा लीजिए। और पहले भी मेरा जवाब ना था और अब भी ना ही है। अंग्रेजी में नो, तमिल में मुड़ियाद, मराठी में ना ही और फ्रेंच में नो। मुझे किसी भी भाषा में ना सुनने की आदत नहीं है। सिपाहियों! हुई 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 हुई। चाचा जी! चलो चलो, हमें वापस जाना होगा। अरे आइसक्रीम तो खाने दीजिए। चलो, आइसक्रीम बाद में खिलाता हूँ, ठीक है? जल्दी चलो। ठीक है। चाचा चौधरी से तो मैं शादी करके ही रहूंगी, चाहे वो माने या ना माने। भल्ला को अपने पिंजरे से बाहर निकालो, जाओ।
हाँ, वो क्या था? ए, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चाचा जी, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ये तो पूछना पड़ेगा। उससे मेरी भाषा में पूछता हूँ। हुबा हुबा हु बल्ला बल्ला हुबा हु कहाँ गया ये? अभी दिखाता हूँ। बल्ला बल्ला बल्ला। हैं? और इतना समय हो गया, अभी तक मेरा भल्ला चाचा को लेकर वापस नहीं आया। लगता है कोई और तरकीब आजमानी होगी। भगवान, पानी लाना। पानी तो खत्म हो गया है जी। बाथरूम में भी पानी खत्म हो गया है। हाँ? अजीब बात है, सर्दियों में पानी की प्रॉब्लम, वो भी अचरजगंज में। अब बिजली को क्या हो गया? पत्नी गुल। ये क्या है? चाचा जी, राजकुमारी रोजा ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजकुमारी रोजा को रोकने का एक ही तरीका है, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी और अचरजगंज के लिए मैं ये भी करूँगा। क्या? नहीं। चाचा जी, आप ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं था। जो भी कर रहा हूँ अचरजगंज की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जाओ, राजकुमारी रोजा को संदेशा दे आओ कि वो राजकुमारी रोजा से शादी करने के लिए तैयार हैं, पर उनकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। एक कि राजकुमारी रोजा अचरजगंज के वासियों को इसके बाद कभी भी परेशान नहीं करेंगी, और दूसरा कि चाचा जी इस उम्र में दूसरी शादी करने की शर्म के कारण पूरी शादी के दौरान अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हाँ, मंजूर है, मंजूर। शादी की तैयारियां शुरू की जाए। चाचा जी से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, सुना तुमने? बिन्नी का क्या होगा? चाचा ऐसे कैसे कर सकता है? चाचा ने हमारा मुंह काला कर दिया। चौधरी जी। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ये चाचा कहाँ रह गए? चाचा जी, अब लेट क्यों हुए? मेरा घोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। हो जाए फेरे, मैं तुमसे शादी करने के लिए उतावला हूँ। मंगलम जल्दी पढ़ो। बाकी सब हो गया है, बस फेरे बाकी हैं।
तुम्हारी आवाज चाचा जी जैसे कैसे निकली? तुम यहाँ हो तो चाचा चौधरी कहाँ हैं? हाँ? मूंछ खींच दिमाग का पेंच। कैसा रहा मेरा सेहरा वाला आइडिया? भला मेरे दोस्त? चाचा जी। और अब फेरे हो गए पूरे। राजकुमारी रोजा, आपको दूल्हा चाहिए था ना? भल्ला है आपका दूल्हा। शादी मुबारक। हुबा हु। या। हुआ। हुआ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा भगवान। अब आपकी उस राजकुमारी रोजा का क्या होगा? वो जाएगी पिकनिक अपने नए दूल्हे के साथ। चाचा जी। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर कुछ पाने के लिए कभी भी कुछ छीनना नहीं चाहिए। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। बहुत बार मुझे सताया ये चाचा चौधरी ने। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कैसे? हे, कुछ सोचो तुम दोनों। अरे सुन रहे हो तुम? गोली क्यों चलाई बॉस? ये फोन में क्या घुसे हुए हो? आपको नहीं पता? बस इंटरनेट पे आप शॉपिंग कर सकते हो। ये देखो। ना समझ, हम क्या उस मुच्छर चाचा को तोहफा देने वाले हैं? हाँ? वाह, सुपर सुपर सुपर। बॉस समझो काम हो गया। अब चाचा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? कैसे? इस जादुई बोरी से। इसके अंदर जाते ही आपका भूत बाहर आएगा और आप चाचा चौधरी को डरा सकते हो, उनसे कुछ भी करवा सकते हो। मेरा भूत बाहर आएगा? मतलब मैं? नहीं नहीं बॉस, आप जिंदा रहोगे। दोबारा बोरी के अंदर जाने से आप पहले जैसे बन जाओगे। हाँ? सचमुच? तो मंगाओ जल्दी से ये बोरी। मुच्छर चाचा, अब देखता हूँ कैसे बचते हो तुम। किचक धमाका। अटक, कहाँ है वो डिलीवरी? बस वेबसाइट पे लिखा था ऑर्डर पूरे चांद की रात को 12 बजे डिलीवर होगा। मुझे तो डर लग रहा है। ये तो बड़ी साधारण सी बोरी लग रही है। ये तो सचमुच जादुई बोरी है। मैं भूत बन गया। मैं भूत बन गया। भूत धमाका, किचक धमाका। बेटे चलो, मैंने 2 और बोरियां मंगाई हैं। हाँ चलो, शहर वालों को डराते हैं, बहुत मजा आएगा। हम तो दीवारों में से आ जा सकते हैं। अब तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता। किचक धमाका। भूतिया। मेरी नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहे हो मुच्छर चाचा?
अभी मजा चखाता हूँ। अरे अरे क्या हो गया है आपको? भगवान ऊपर देखो। ये क्या है? भागो, भूत! चाचा जी, ये क्या है? धमाका का भूत? कुछ समझ में नहीं आ रहा साबू। मैं समझाता हूँ मुच्छर चाचा। बहुत परेशान किया है तुमने हमें। अब मेरी बारी है। चाचा जी, अब क्या करें? साबू, फॉर्मूला नंबर 555। हुबा हुइया! हुबा हुआ या या या! तुम मुझे छू भी नहीं सकते मुच्छर चाचा। तुम क्या चाहते हो धमाका? मैं इस शहर पर राज करना चाहता हूँ और तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम ये ऐसे कैसे? चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन इस जादुई शक्ति से मैं अब तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हर रोज तुम्हें सताऊंगा। अरे ऐसा मत करो धमाका, मैं आपसे तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। तुम चाहो तो मेरे सारे पैसे ले सकते हो और बिन्नी का सोना, उसका 9 लाख हार वो भी रख लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हाँ, चौधरी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हाँ, मैं अपने सोने का हार किसी को नहीं दूंगी। हाँ। तुम दोनों चुप करो। दिखाई नहीं देता? हम धमाका से नहीं लड़ सकते, वो एक भूत है। समझदार हो चाचा। अब आए ना लाइन पे। तो धमाका, सौदा मंजूर है? हैं? कहाँ है सारा माल? उठक, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं बॉस, हम इसे बाद में ले जाएंगे। इनसे कहो ये सब सामान लकड़ी पुल पर रख दे। हाँ, मुच्छर चाचा, ये सारा सामान लेकर शहर के बाहर वाले लकड़ी पुल पे आ जाना और याद रखना, अगर कोई चालबाजी की तो मैं पूरे शहर को ऐसा डराऊंगा कि सब शहर छोड़कर भाग जाएंगे। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच। हम इन बोरियों को यहीं रखेंगे। चाचा जैसे ही पुल पे सोना छोड़ के जाएगा, हम वापस इंसान बनकर वो सोना हासिल करेंगे। ए मुच्छर चाचा, इस सामान को यहीं छोड़ दो। वो दरअसल मैंने अपना मन बदल लिया है धमाका, मैं तुम्हें ये गहने नहीं दूंगा। क्या कहा? अरे बाप रे! अरे, ये तो नीचे गिर गया। बॉस, मुझे तो नहीं लगता कि वो बचेगा। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो। चुपके से जाके पता करते हैं
कि उस मुच्छर चाचा का क्या हुआ है? हाँ? धमाका! डरते क्यों हो धमाका? वो देखिए चाचा भूत बन गया। भागो! ए, धमाका भाग धमाका! अरे बाप रे! बॉस, हम भी भूत बन जाए। आइडिया! जल्दी से वो बोरी निकालो। हाँ। लीजिए लीजिए। हाँ? मुच्छर चाचा भूत बनकर मुझे डराने आए थे। हाँ? अब देखते हैं कौन जीतता है। ए उठक, भूत बनके भी ये हाथ में नहीं आ रहा है। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? दो चाचा कैसे? मैं बताता हूँ, ये असली वाले चाचा है और ये जिसे तुम भूत समझ रहे हो, ये एक होलोग्राम है। मैंने बनाया है, हाँ, बस प्लग इन करके। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग। हम इन बोरियों को यहीं रखेंगे। तुम्हारी उन जादुई बोरियों के बारे में मुझे लकड़ी पुल आते ही पता चल गया था और मैंने तुरंत एक प्लान बनाया, चटकटा था। उस दिन जब मैं लकड़ी पुल से गिर गया था। बहुत अच्छे साबू। चाचा जी, ये देखिए आपका होलोग्राम। वाह, क्या बात है पप्पू। तुम सब मुझे ना देखने का नाटक करोगे और मोजा जी, आप मेरे होलोग्राम में से जीप चला के ले जाइएगा ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं एक भूत बन गया। और ठीक है जी। हाँ? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते चाचा। मैं अब भी भूत हूँ, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। किचक धमाका। साबू, अब तुम बिना इन बोरियों के वापस इंसान कैसे बन सकते हो? मुच्छर चाचा, ये बोरी अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। साबू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बोरी दे दो प्लीज प्लीज। साबू प्लीज सॉरी बोला ना। चाचा जी बोरी दे दो, बोरी दे दो। भूत वूत कुछ नहीं होते, होते हैं बस दिमाग के पेंच। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। अचरजगंज के हर नागरिक के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देश के सबसे पहली बुलेट ट्रेन का लॉन्च है जी। ये वही बुलेट ट्रेन है जो आज तक सिर्फ जापान में चलती थी, पर आज हमारे शहर में भी दौड़ेगी। वाह वाह, वो भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। और इस बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रिय कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, क्या बात है? चाचा चौधरी जिंदाबाद। चाचा चौधरी जी, अपने शुभ हाथों से ये रिबन काटिए और इस बुलेट ट्रेन का उद्घाटन कीजिए। हे गाइस, यूं तो मैं सिर्फ स्क्रीन पर बुलेट्स चलाकर दुश्मन को मारता हूँ, पर बुलेट ट्रेन के अंदर आज बैठा भी हूँ। मुझे नहीं जाना इस बुलेट ट्रेन में, मुझे तो डर लग रहा है। चौधरी जी, अरे भगवान, तुम तो उड़ने से भी नहीं डरती हो। ये तो बस एक ट्रेन है। चौधरी जी, ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ट्रेन है। इतना तेज तो कोई प्लेन भी नहीं उड़ता। प्लेन छोड़ो, इतना तेज तो स्पेसशिप भी नहीं उड़ता।
अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी मैंने खुद चेक की है, बिल्कुल सेफ है ये। हमारे होते हुए कैसे सेफ होगा? तेज चीजों का बहुत शौक है ना आपको चाचा। असली स्पीड तो अब हम तुमको दिखाएगा उड़ी बाबा। ओ तेरी, कौन हो तुम पाजी? बुलेट ट्रेन बनाना मैं चाहता था, पर मुझसे पहले इन लोगों ने बना लिया और मुझे उद्घाटन पर बुलाया तक नहीं। अब इस ट्रेन का ड्राइवर होगा प्रोफेसर शटलकॉक। उड़ी बाबा। अब भाइयों और बहनों, अब बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। कृपया करके अपना सीट बेल्ट कस के बांध लो। उड़ी बाबा। आशा करता हूँ कि आपका सफर सुहाना रहेगा। हाँ? ओह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रोलर कोस्टर पे हूँ। हुबाहू। कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी ट्रेन को धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये ट्रेन इतनी जल्दी इतनी तेज कैसे चल पड़ी है? चाचा, इसीलिए तो इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। अब देखते हैं कि क्या आपका दिमाग इस ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। उड़ी बाबा। अब मैं खुद भी चाहूं तो इसे नहीं रोक सकता। मेरा काम खत्म, हम तो निकला। उड़ी बाबा। अरे ये तो शटलकॉक है। ये इधर क्या कर रहा है? मेरी घड़ी। ये क्या हो गया? चाचा जी, मेरा सीट बेल्ट फट रहा है। साबू। ये क्या हो रहा है चाचा चौधरी जी? यही तो मुझे पता करना है, लेकिन पहले मुझे तुम लोगों को सुरक्षित रखना है। साबू, फॉर्मूला नंबर 232। ए, थैंक यू चाचा, थैंक यू साबू। ए, असली हीरो तो आप लोग हो। हाँ? अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे इस ट्रेन को रोकना होगा। अगर इसी स्पीड पर चलती रही तो ये ट्रेन आगे जाकर पटरी से उतर सकती है और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर इसे रोकेंगे कैसे चाचा जी? हर ट्रेन में इमरजेंसी एयर ब्रेक्स होते हैं। साबू, हमें कुछ भी करके उन ब्रेक्स तक पहुंचना होगा और उन्हें ऑन करना होगा। पर वहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे कैसे? साबू, संभल के। चलो साबू। बाल बाल बचे चाचा जी। हुबाहू। हो रहे। ये हैं एयर ब्रेक्स। इन चारों को तुम एक साथ दबाओ। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इसका मतलब जिसने भी ये किया है उसने इस ट्रेन को ऑटोमेटेड मोड पर डाल दिया है। अगर ये ट्रेन उस टर्निंग के आगे पहुंच गई तो पटरी से उतर जाएगी और उस गांव में चली जाएगी। वहां के लोगों के घर खेत सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। रॉकेट, हमें कुछ करना होगा। इन सबको वापस बांधना होगा, वरना इन्हें चोट लग सकती है।
अरे मैं तो खुद को बांधना ही भूल गई। ओए! लेकिन चाचा जी आगे खाई है, इस ट्रेन को कैसे रोकेंगे? हम 2000 की स्पीड से जा रहे हैं। खाई यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं। चाचा जी जल्दी से कुछ सोचो। हाँ, मूंछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटाका। साबू, इस इंजन में जो कुछ भी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, सब तोड़ दो। चाचा जी ये कैसा प्लान है? साबू, जब बटन से स्टार्ट होने वाली मोटरसाइकिल का बटन खराब हो जाए, तब लोग क्या करते हैं? किक स्टार्ट करते हैं। बस हमें भी वही करना है। इस ट्रेन के सारे ऑटोमेटेड सिस्टम तोड़ दो ताकि मैं मैन्युअली हाथों से इस ट्रेन को रोक सकूं। वाह चाचा जी, आपका दिमाग तो सचमुच तेज चलता है। हुप हुआ, हुआ। Automated system breaking down, collapsing, collapse. अब इस ट्रेन को हम रोक सकते हैं। चाचा जी ये आपने क्या किया? हम तो पटरी से नीचे उतर गए। डरो मत साबू, ये ट्रेन अभी रुक जाएगी। उड़ी बाबा, अब तक तो चाचा उस ट्रेन के साथ ऊपर पहुंच गया होगा। उड़ी बाबा, ये क्या हो रहा है? ओए! मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो प्लीज उड़ी बाबा। ये देखो साबू, कौन आ गया? चाचा जी, वो कहावत है ना, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उड़ी बाबा, दुनिया तेजी से बदल रही है। गाड़ियां, प्लेन और ट्रेन सब तेज हो रहे हैं, लेकिन तेज होना चाहिए हमारे दिमाग को। बादाम खाओ, बुद्धि बढ़ाओ। क्लब 20 ट्रॉफी। मेयर ने घोषणा की है कि इस हफ्ते आयोजन होगा 2020 क्रिकेट मैच का, जो होगी पास वाली शहर की टीम जोर और अचरजगंज की क्रिकेट टीम सीसी के बीच। टीम सीसी यानी हमारी टीम। बिल्कुल साबू, हमें प्रैक्टिस फौरन शुरू करनी होगी। जीतेगी तो टीम सीसी, आखिर चाचा जी जो है टीम के कैप्टन। चाचा तो काफी बढ़िया प्लेयर है, पर उनकी बढ़ती उम्र की फिक्र है मुझे। मैं नहीं चाहता कि ये ट्रॉफी किसी दूसरे शहर की टीम के हाथ चली जाए। एक ही रास्ता है। हाँ, हेलो ऑलराउंडर भाई। हिसाब बराबर क्यों करतार? अरे कहिए मेयर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैच हमें हर हाल में जीतना है, इसलिए मैं साथ में लाया हूँ ऑलराउंडर भाई। खेलो क्रिकेट इन स्टाइल, कसकाय। ऑलराउंडर भाई क्रिकेट से जुड़े हर चीज में माहिर है। मेयर बोल के नहीं, करके दिखाता है ऑलराउंडर भाई, कसकाय। वाह वाह वाह। तो ये है मेयर के हुक्म का इक्का, जिससे वो सीसी टीम को मैच जितवाना चाहता है। किचक धमाका। पर मैं जोर टीम का कैप्टन क्लब 20 ट्रॉफी को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने धमाका भाई। इस बार देखना कुछ अलग ही होगा खेल, क्योंकि धमाका चलेगा ऐसी चाल जिससे मुच्छड़ चाचा होगा पक्का फेल। किचक धमाका। नमस्कार,
स्वागत है क्रिकेट प्रेमियों का आज के क्लब 20 ट्रॉफी मैच में। और ये आ रहे हैं अचरजगंज के चहेते चाचा चौधरी के साथ। आपको बता दूं कि दोनों टीम ने खास इस मैच के लिए एक नया खिलाड़ी शामिल कर लिया है। सीसी टीम के साथ खेल रहे हैं ऑलराउंडर भाई और टीम जोर के साथ मैदान में उतरेंगे जाने माने कबाब में हड्डी, मेरा मतलब है खिलाड़ी धमाका सिंह। धमाका, ये बदमाश टीम जोर में कैसे आ गया? हमें चौकन्ना रहना होगा। हम बैटिंग करेंगे। सीसी टीम के लिए शुरुआती बल्लेबाज हैं टीम कैप्टन चाचा चौधरी और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन श्याम। और ये मैच का पहला ओवर। और ये पहली ही बॉल पे सिक्सर। चाचा चौधरी ने की शानदार शुरुआत। पहले 4 ओवर की समाप्ति पर टीम सीसी ने जोड़ लिया है 36 रन। अगली ओवर बॉल करेंगे धमाका। और ये अंपायर ने दिया LBW का इशारा और श्याम हुए आउट। बॉल सीधे मिडिल स्टंप पर टीम सीसी ने खोया दूसरा विकेट। गुड्डू शर्मा की जगह पर आ रहे हैं साबू। साबू। अब एक बार फिर बॉलिंग धमाका के हाथ में। और चाचा ने मारी लाजवाब बाउंड्री, 4 रन। उछड़ चाचा। चाचा और साबू की साझेदारी में टीम सीसी का स्कोर बढ़कर हुआ 60 रन। जोर टीम के कैप्टन फील्डिंग करते हुए और ये धमाका बॉल कर रहे हैं चाचा को। चाचा जी, 1 रन का मौका। नहीं साबू, रुक जाओ। और ये साबू रन आउट। जल्दबाजी में गिरा टीम सीसी का तीसरा विकेट और साबू की जगह आ रहे हैं ऑलराउंडर भाई। अब देखना है कि ऑलराउंडर भाई कैसे सामना करेंगे धमाका की बॉलिंग का। पहली बॉल पे कर दूंगा झुम। धमाका। और ये धुआंधार सिक्सर। शानदार अपरकट, गजब का स्वीप शॉट, उछल के स्कूप शॉट, ये अनोखा लपक के कवर ड्राइव। 6 रन, 4 रन, फिर से 4 रन और ये वाइड में भी बाउंड्री। ऑलराउंडर भाई ने तो स्कोर बोर्ड में आग लगा दिया। चाचा चौधरी ने आखिरी बॉल पर बाउंड्री मारकर टीम सीसी का स्कोर बना दिया है 200 रन। ऑलराउंडर भाई की शानदार बल्लेबाजी को क्या टीम जोर दे पाएगी? टक्कर का जवाब देखेंगे टी ब्रेक के बाद। अगर ऑलराउंडर भाई की गेंदबाजी उसकी बल्लेबाजी जैसी निकली तो हमारी खैर नहीं। एक बार उसे पी लेने तो चाय, फिर खेलना किया चल भी ठीक से नहीं पाएगा। ऑलराउंडर भाई किचक धमाका। क्यों चाचा जी, बढ़िया प्लेयर दिया ना मैंने आपकी टीम को। बिल्कुल। चाय लीजिए। अब नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। ये क्या? दाल में कुछ काला है। दवाई की महक। साबू, चाय मत पीना। क्या हुआ चाचा जी?
मजा आ गया। नंबर 2। और अब बैटिंग की बारी है टीम जोर की। टीम सीसी रुकी है ऑलराउंडर भाई के लिए ताकि वो अपना पहला ओवर बॉल करे। चलो। काफी धीमी बॉल, जोर के कैप्टन ने उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया। शानदार अरे सिक्स। लेकिन बॉलर कहाँ जा रहा है? छह रन, 4 रन, फिर से 4 रन। पता नहीं क्यों पर ऑलराउंडर भाई फील्ड में 2 मिनट भी टिक नहीं पा रहे। ये तो गड़बड़ हो गई। 6 रन, 4 रन, फिर से 4 रन और ये वाइड पे भी बाउंड्री। टीम जोर के 9 विकेट अब भी सुरक्षित और उनको बस चाहिए 6 रन और 1 ओवर बाकी। टीम सीसी के सामने कड़ी चुनौती। उसने ऑलराउंडर भाई की चाय में कुछ मिलाया है साहब। मैं उसकी अभी हड्डी पसली एक करता हूँ। नहीं साबू, ये क्रिकेट है, कुश्ती नहीं। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का आया सोच में स्वैग। अंपायर साहब जरा 1 मिनट। अरे वो देखो। टीम सीसी की मांग पर फील्ड के दोनों ओर अंपायर ने लगवा दिए हैं पोर्टेबल टॉयलेट और ये इशारा कि मैच फिर से जारी। पूरे स्टेडियम में तनाव, मैच कोई भी टीम के हाथ लग सकती है। आखिरी ओवर के लिए चाचा चौधरी फील्डर्स को इशारा करते हुए और ये पहली बॉल। और ये रन आउट। टीम जोर का तीसरा विकेट गिरा। बॉलर बाथरूम में बंद और बाहर भी। ये चाचा ने क्या कमाल का आइडिया सोचा है, अब आएगा मजा। अगले बैट्समैन तैयार, ऑलराउंडर भाई की तेज गेंद। और ये क्लीन बोल्ड। ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई। वाह, इस उम्र में भी चाचा ने डाइव मारकर गेंद को पकड़ लिया। चाचा का जवाब नहीं। 6 विकेट गिर चुके हैं, 2 बॉल बाकी। ऑलराउंडर भाई के लिए अगली बॉल नए बैट्समैन के लिए और ये एलबीडब्ल्यू के बीच, लेकिन बैट्समैन सिंगल लेने की होड़ में पर चाचा लपके तेंदुए की तरह और ये रन आउट। अब मैच में बची है सिर्फ 1 बॉल और टीम जोर को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 1 सिक्सर। क्या धमाका सिंह अपनी टीम को जिता पाएंगे? टीम जोर या टीम सीसी, कौन जीतेगी क्लब 20 ट्रॉफी? और ये क्लीन बॉल। ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई। एक फोटो हो जाए टीम का। मैं जरा ओके आता हूँ। कमाल है, इनकी बिगड़ी तबीयत के बावजूद भी आपने मैच जीतने का तरीका सोच निकाला चाचा जी। शरीर की ताकत है तो जरूरी, पर उससे भी जरूरी है मन की शक्ति। मन से हारे तो हार पक्की, पर मन से पक्के तो जीत गारंटी। बादाम खाओ, बुद्धि बढ़ाओ। हो गए मेरे पौधे टिप टॉप। अरे ये कैसा घास है? खुजली सब कहीं हटती रही। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? ओहो, कहीं तुमने इस जंगली घास को छू तो नहीं लिया? हाँ, और अब खुजली रुक नहीं रही है।
अभी रुका देता हूँ। घास हो जाए पर बेर भगाए। मतलब जिस पौधे ने मुसीबत खड़ी की उसी में ही हल छिपा था। अक्सर ऐसा ही होता है साबू। अरे? अरे इस स्पेसशिप पर तो उकरा ग्रह का मोहर है। साशा, तुम? चाचा, चाची, साशा मेरे बचपन की दोस्त है। साबू, मैं तुम्हें ढूंढते जुपिटर गई थी। फिर सुना कि तुम यहाँ चाचा चौधरी के साथ रहते हो। चाचा जी, आपकी अक्लमंदी के कई किस्से सुनाए हैं मुझे साबू के परिवार वालों ने। आओ बैठो, चाय पीते हैं, गैलेक्सी की गपशप करेंगे। शुक्रिया पर नहीं चाची, मुझे ऊपर वापस जाना है, पर चाहती हूँ कि साबू और चाचा भी मेरे साथ चलें। मेरा ग्रह खतरे में है। ऐसी बात है तो हमें फौरन चलना चाहिए। अरे ये उकरा को क्या हो गया? उकरा की हवा, उसका पानी, यहाँ तक कि उसके लोगों की सेहत, सब पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो भी बस चंद दिनों में। राजकुमारी साशा, आपके बारे में महाराज काफी परेशान थे। ओह, तो साशा उकरा की राजकुमारी है। हाँ चाचा जी। ओए होए, महाराज ही नहीं, मैं भी परेशान था। ओए होए, कहाँ चली गई थी आप? पृथ्वी, इन्हें लाने। ये है चाचा चौधरी और मेरा दोस्त साबू। मुझे यकीन है कि ये हमारी मदद कर पाएंगे। ओए होए, नाना, अब तो उकरा को कोई नहीं बचा सकता। ओए होए, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। हाँ। और आपको ये कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि मैं डफ उकरा का सेनापति रहा हूँ सालों से। ओए होए, अब के राजा के पहले, उनसे पहले वाले राजा के पहले, उनसे पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साशा, क्यों ना हम चलकर तुम्हारे पिताजी से मिल लें? हैं? मैं ले चलता हूँ। ओए होए। हाँ चाचा जी, उकरा ग्रह पर तभी मुसीबत पड़ी जब क्रिस्टल गोला अचानक लापता हो गया। क्रिस्टल गोला? हाँ, उकरा ग्रह की सुख शांति सदियों से निर्भर है क्रिस्टल गोले पर। ये क्रिस्टल गोला सूर्य की रोशनी को चौगुना कर उकरा के वासियों को ऊर्जा और सेहत दिलाता है और उकरन मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पर एक दिन क्रिस्टल गोला अचानक गायब हो गया और सारे उकरा पर उदासी छा गई। किसी न किसी तरह से क्रिस्टल गोले को ढूंढ निकालना ही होगा, वरना। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो साबू। ओए ओए, चाचा चौधरी, मेरे ये सैनिक चलेंगे आपके साथ? क्या पता कोई खतरा हो जाए। ओए होए। मेरे रहते चाचा को कोई खतरा नहीं। तो क्रिस्टल गोला इस ऊंची मीनार पर रखा था। साबू? हुबाहू। ये तो कोयले की बनी है। चाचा जी, संभल के। ओए होए, कहा था ना कि खतरा हो सकता है। पर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? ओए होए, वो क्रिस्टल गोला के गायब होने पर सब कहीं पेड़ सूख कर गिर रहे हैं।
मैं संतरियों को लेकर यूं ही जांच बीच करने निकला था कि आपको गिरते देखा। ओए होए। मूछ खींच दिमाग का पेंच। चटकटा का। चलो साबू, साशा को खुशखबरी देकर आते हैं। खुशखबरी? आपको पता चल गया क्रिस्टल गोला कहाँ है? वैसा ही समझ लो। पर कहा कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। ओए होए। बादाम खाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। क्या सच में चाचा जी? हाँ राजकुमारी साशा, जल्द ही क्रिस्टल गोला आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। जरूर, बताइए। साबू, महाराज, महाराज को कुछ हो गया है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हटो हटो। ओए होए, क्या हुआ? हाँ? नहीं। महाराज सुबह चाचा चौधरी से मिले थे, फिर अचानक खुद को जोरों से खुजाने लगे। महाराज! समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा लगता है इस बीमारी से महाराज बचेंगे नहीं। ओए होए, कुछ तो इलाज होगा। पूरे उकरा में नहीं है। साशा, क्या हुआ तुम्हें? ओह नहीं, लगता है राजकुमारी भी उस अनजान बीमारी का शिकार हो गई हैं। ये बेहोशी जानलेवा है, जाने राज्य का क्या होगा। ओए होए, उसका इंतजाम हो जाएगा। पर साशा और महाराज को आखिर हुआ क्या है? चाचा जी। ओह, ये जंगली घास पृथ्वी की। शायद गलती से साशा के कपड़ों से लगकर यहाँ तक आ गई। हैं? एक घास से इतना नुकसान? क्यों नहीं? आखिर अजनबी ग्रहों के पेड़ पौधे अक्सर दूसरे ग्रहवासियों के लिए जहरीले साबित होते हैं। अफसोस, महाराज और राजकुमारी जाने कब तक बेहोश रहेंगे। सेनापति डफडफ ने जरूर कुछ सोचा होगा। ओए होए, उसी सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि लो, ये भी खुजाने लग गए। क्या? ओए होए, मैं नहीं खुजा रहा। ओए होए, लग गई खुजली। ओए होए, रोको। ओए होए, अरे रोको कोई। अरे कोई रोको। खुजली, पानी। सेनापति डफडफ, लगता है आपकी जान भी अब आफत में फंसी। नहीं, कुछ करो, कुछ करो। मुझे बचा लो, मुझे नहीं बनना इन दोनों के जैसा। बचा लो चाचा जी। ओए, बचा लो प्लीज। पता नहीं, शायद एक रास्ता हो, पर जाने दो। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। ओए होए। तेज रोशनी की किरणें, खासकर सूरज की, पर वो तो मुश्किल है। हाँ, अगर क्रिस्टल गोला होता तो उसका इस्तेमाल कर कुछ। क्रिस्टल गोला? उस समय बच सकता हूँ क्या? बोलिए। शायद। अभी ये लो, ये लो, जल्दी से मुझे ठीक कर दो। ठीक तो तुम अभी तहखाने में हो, लेना डफ। महाराज, राजकुमारी, आप दोनों को होश आ गया? बिल्कुल। सैनिकों, इस देशद्रोही को फौरन बंदी बना लो। अरे, पर मेरी खुजली। ओए ओए, शुक्रिया चाचा जी, आप ना होते तो हमें कभी भी डफडफ की गद्दारी के बारे में पता नहीं चलता। हाँ, बड़ा चालाक था वो। मुझे सबसे पहले शक तभी हुआ जब क्रिस्टल गोले के पीठ पर बिखरे कोयले का चूरा मैंने डफडफ के दस्तानों पर देखा, और फिर उसका दावा कि वो पेड़ अपने आप गिरा, जबकि उसका तना आरी से काटा गया था।
पर तब भी उसके खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसीलिए मैंने महाराज और साशा को खुजली और बेहोशी का नाटक करने को कहा। और जब डफ डफ में डर समा गया तो मैंने चुपके से जंगली घास उसके कपड़ों में डाल दिया और चोर के मुंह से ही उगलवा दिया सारा सच। आपका दिमाग तो कंप्यूटर को भी हरा जाए चाचा जी। डर को दुश्मन ना समझो, बुराई पर जीत दिलाने वाला डर अच्छा होता है। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। अरे लगता है साबू वापस आ गया। हाँ? लगता है साबू को जुकाम हुआ है। अरे भगवान, ये साबू की आवाज नहीं है, ये एक हाथी की गूंज है। हाँ? देवी और सज्जन, मैं यहाँ चांदपुर की रानी की तरफ से निमंत्रण देने आया हूँ। हाँ? अरे हाथी साहब, मेरी पगड़ी को लेके क्या करोगे? आपको थोड़ी ना फिट आएगी। हुई 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 हुई, ये लो। आप भी खुश, हम भी खुश। अरे ये क्या, लज्जो की बेटी की शादी हो रही है? बिल्कुल, रानी लज्जावती की बेटी राजकुमारी कतरीनावती की शादी एक हफ्ते में हो रही है। आप और आपकी पूरी फैमिली आमंत्रित है। तुम रानी लज्जावती को कैसे जानती हो? जानती हूँ? अरे हम तो कॉलेज में पक्की सहेलियाँ थी। शादी में हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है भगवान, मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता हूँ। चांदपुर और उसका पड़ोसी राज्य शीलगढ़ पहाड़ों के बीच बसे हुए हैं। अभी हम चांदपुर राज्य में घुस गए हैं। वो जो दूसरा पुल है, उसे पार करने से शीलगढ़ पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये दो राज्य पड़ोसी हैं, पर इनका आपस में काफी टकराव भी हो चुका है। आइए आइए, आप तो चांदपुर के खास मेहमान हैं। रानी जी ने आपको किले ले जाने के लिए अपनी रॉयल सवारी भेजी है। ओह, मतलब कोई प्लेन भेजा है या कोई स्पेशल गाड़ी? नहीं, हाथी। ओह, मेरी पगड़ी। अब हम चांदपुर शहर से गुजर रहे हैं। ये शहर का बड़ा बाजार है और पीछे हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ तारा फूल के पेड़ लगे हुए हैं। ये फूल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अरे वाह, क्या खुशबू है! कितनी खूबसूरत महक है इन फूलों की। हाथी साहब, अगली बार मैं पैदल ही चलूंगा। अरे वाह, कितने धूम धड़ाके से शादी की तैयारी चल रही है। अरे ये देखो, स्पेशल गाड़ियाँ और प्लेन भी। भिंडी, लज्जो, और ये है मेरी बेटी कतरीनावती। आप सब मुझे कैट बुला सकते हैं। तुम्हें हम दोनों का आशीर्वाद है। बस एक और दिन और सब फाइनल हो जाएगा। हाँ, तुम लोग भी जाके आराम कर लो। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भगवान, ये मैं नहीं चिल्ला रहा, ये तो रानी की आवाज लगती है। ओए माँ! अरे लज्जो, क्या हो गया? राजकुमारी गायब हो गई है। हाँ?
ये कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी के शाम को अपने कमरे में जाने के बाद दोनों गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने राजकुमारी को निकलते हुए नहीं देखा। हमने कुछ लोगों को अंदर जाते और निकलते देखा था। एक आदमी जो जवाहरात लेके आया था, दो जो एक कालीन लेके आए थे और एक जो कुछ लहंगे लेके आया था, लेकिन उनके साथ राजकुमारी नहीं निकली थी। तुमने रूम को खाली कब पाया? सुबह जब मैं नाश्ता लेकर आई थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी, अंदर कोई नहीं था। चाचा जी, आपको कुछ समझ में आया? नहीं, लेकिन यहाँ एक अद्भुत खुशबू है। ये तारा फूल की सुगंध है, मगर राजकुमारी गायब कैसे हुई, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। महारानी, मैं राजकुमारी को ढूंढ कर ही रहूंगा, मगर मुझे अभी उपाय नहीं दिख रहा है। थोड़ा वक्त दीजिए। चाचा, ये सब हो क्या रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा पप्पू। दिमाग का पेंच चटकटा का। पप्पू, तुमने उलझन को सुलझा दिया। मैंने? हाँ, ऐसे ही तो राजकुमारी को कमरे से निकाला गया था। राजकुमारी को तो कालीन पसंद ही नहीं आया। अब इसे वापस ले जा रहे हैं। इसीलिए कमरे में कालीन नहीं था, उसे वो लोग वापस ले गए थे। उन्हें किले से अपहरण करके शहर तक ले जाने के लिए घोड़े या ऊंट लगे होंगे और उनको शहर पहुंचने के लिए तो पूरी रात लग गई होगी। और तारा फूल की सुगंध बताती है कि उनका कार्यालय मंदिर के पास कहीं पे है। सुबह तक वो अपने कार्यालय पहुंच गए होंगे। मतलब आज वो राजकुमारी को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। पप्पू, हमें जल्द से जल्द शहर पहुंचकर उन्हें ढूंढना होगा। मगर हम इतनी जल्दी नीचे शहर तक पहुंचेंगे कैसे चाचा जी? क्यों ना इस प्लेन का इस्तेमाल करें? मगर ये तो पुराने प्लेन है ना, दिखावे के लिए। ये ठीक से उड़ेंगे भी या नहीं पता नहीं। पप्पू, हमारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमारी को हमारी मदद की जरूरत है और वो मंदिर बहुत दूर है। ठीक है, फिर चलाते हैं इसे प्लग इन करके। चल जा, चल जा। वो देखो पप्पू, मुझे वहाँ कुछ ऊंट दिखाई दे रहे हैं। वहीं जांच करते हैं। वो देखो वहाँ। मुझे लगता है इसी जीप में राजकुमारी को ले जाया जा रहा है। अरे, ये तो शीलगढ़ जा रही है। पप्पू, जल्दी करो। जैसे ही वो जीप इस तरफ पार कर जाए, फायरिंग शुरू कर दो। इस बार राजकुमारी हमारे कब्जे में है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो बॉर्डर पार कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पप्पू, जल्दी करो, नीचे ले जाओ।
ये ले। इसीलिए मैं अपनी पगड़ी को संभाल के रखता हूँ। शिलागढ़ के बुड्ढे महाराजा ने कैट का हाथ मांगा था कुछ दिन पहले। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे भी गिर सकते हैं। आपने समझ लिया क्या हुआ था? अगर आप जल्दी नहीं पहुंचते, वो सफल हो चुके होते। OMG! इसीलिए तो हम कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। जब लगता है कि कुछ इम्पॉसिबल है तो उस पर गौर करो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, कहीं न कहीं कोई हल छुपा होता है। तुम्हारा काम है बस उसको ढूंढ निकालना। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। जलवा दिखाने, होश उड़ाने, आए देखो आए चाचा चौधरी। साबू जैसी है ताकत किसी में कहाँ, चाची की चूचू रॉकेट की मस्ती यहाँ। सुपर कंप्यूटर से तेज है दिमाग, और पप्पू पेन ड्राइव के हैं गैजेट के साथ। न लेना कोई इनसे पंगा पंगा। जलवा दिखाने, होश उड़ाने, आए देखो आए चाचा चौधरी। जलवा दिखाने, होश उड़ाने, आए देखो